आप सभी को नमस्कार मित्रों। आज कुछ मेरे मित्र मुझसे अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं बहुत तो नहीं समझाया हूँ, लेकिन इस कहानी और संदेश के माध्यम से उनको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मित्रों, पूरी ज़िंदगी का खेल साँप-सीढ़ी का खेल है और अपने वहाँ तो साँप-सीढ़ी का खेल खेला ही जाता है। आप देखते हैं, एक के बाद 2-3 के बाद एक सीढ़ी रहता है और सीधे आपको 99 पे पहुँचा देता है, 98 पे पहुँचा देता है। और वहीं एक साँप 99 पे रहता है, काटता है, फिर आपको 3-5 पे पहुँचा देता है। मित्रों, जीवन में सफलता, असफलता बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। कभी भी कोई बड़ा प्रयोजन करें, कभी बड़ा काम करें, तो बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ, पागलपन के साथ काम ना करें। जीवन जीने के शैली सिद्धांत होते हैं, उसके एक पैमाने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पद पे चले जाएँ तभी सफल इंसान होंगे। अगर आपके जीवन में आपका बेटा आपके जैसा बनने का कहे कि मैं अपने पिता जैसा बनना चाहता हूँ, और आपकी पत्नी आपके साथ हो, आपके हर बात में सहमति हो, अच्छे से सहयोग करे, चर्चा करे, आपके साथ कदम से कदम मिला के सुख दुख में साथ चले, तब भी आप बहुत बड़े हीरो हैं। उस आप अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। देश दुनिया, राष्ट्र में क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी भी चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। हम पहले अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने स्वजनों से शुरू करें जीवन को बदलना। जीवन सांप सीढ़ी का खेल है। आप 3 पे भी सीढ़ी पकड़ के 98 पे जा सकते हैं, और 98 के बाद एक आने के बाद 99 पे चले गए तो आप 5 पे आ सकते हैं। जिंदगी को जितना हम लोग जटिल बनाए हैं उतना जटिल नहीं है। 4 घंटा काम करिए, 4 घंटा आराम करिए, 8 घंटा सोइए, अपने मित्रों के साथ गप-सप करिए, समाज की भी उपेक्षा मत करिए, समाज में भी जाइए, रिश्तेदारों के वहाँ जाइए। आप जब इन परिस्थितियों से गुज़रिएगा तो आपको तमाम तरह का अनुभव होगा। अगर आपको कोई नहीं इज़्ज़त देता तो इसे बुरा मानने का कोई विषय नहीं है। आप समझिए, आपकी उसको ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में लोग उसी को इज़्ज़त देते हैं, महत्व देते हैं, आप किसी के काम आ सकें। तो बहुत जीवन जटिल नहीं है जितना हम लोग बनाए हुए हैं। यहाँ कबीर जैसे आत्मज्ञानी हुए, जो कपड़ा बुनकर अपने परिवार को चलाए। उनकी पत्नी बनिए के यहाँ से राशन लाती थी, उनके घर में भोजन नहीं रहता था, फिर भी लोगों को भोजन पे बुला लेते थे। भारत में तमाम अनेक ऐसे उदाहरणों हैं। तो जीवन को इतना जटिल नहीं बनाना चाहिए जितना आज 21वीं सदी के परिवेश में हम लोग बनाए हुए हैं। आज हमारे देश के युवा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तमाम मानसिकता। हाँ, सफलता चाहिए। सफलता तब मिलेगी जिस दिन आपके अंदर समझदारी विकसित हो जाएगी। आज समझदारी की ना तो कोई टैबलेट आती है, ना तो कोई योजनाबद्ध से। समझदारी 2 कंडीशनों में आती है। या तो आप के साथ हमेशा बेइज्जती हो, आपको समाज उपेक्षा उड़ाए, आपके लोग आपको हे दृष्टि से देखना शुरू करें, तो कभी-कभी सफल होने के लिए बेइज्जत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए जो आपका बेइज्जती करे, उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए रास्ता खोल रहा है आगे जाने का। और हम लोग हैं, हमेशा समस्याओं को गिनते हैं। भैया, समस्या आती है तो उसके समाधान भी आते हैं। कहा जाता है, प्रकृति अगर एक दरवाजे बंद करती है तो 10 झरोखों को खोलती है, और आपके अंदर काबिलियत रहेगा तो 10 झरोखों को आप रास्तों में बदल दीजिएगा। भगवान गौतम बुद्ध राजा के घर पैदा हुए। राजा के घर पैदा होने के बाद वो सन्यासी बन गए, और प्रकृति हमको और आपको सन्यासी पैदा की हुई है, और हम लोग पूरा जीवन राजा बनने में लगाए हुए हैं। ना तो हमको सन्यास मिलता है, ना तो आखिरी समय में राज्य का आधिपत्य मिलता है। तो जीवन को मध्यम मार्ग में चुनते हुए जीवन को बहुत आनंदित बनाया जा सकता है, और अपने सारे सपनों को चरैवेति के परिभाषा में साकार किया जा सकता है। पागल ना बने, अति महत्वाकांक्षी ना बने, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार को भरपूर प्रेम दें, समय दें, शिक्षा दें। शिक्षा एक हम लोग आज जो अंग्रेजों को दी हुई पद्धति में शिक्षा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के वहाँ पद्धति नहीं रही है, हम लोगों के वहाँ सीखने की पद्धति रही है।
हमारे घर मान लीजिए कोई स्वर्णकार है का काम कर रहा है, तो स्वर्णकार के वहाँ जाके स्वर्णकारी सीख लेता था। कोई इंजीनियर है, लोहार है, तो वहाँ के घर जाके लोहारी सीख लेता था। ऐसे करके हम लोग सीखे हैं। और स्किल कागजों से नहीं आता है। स्किल जब आप समाज में वर्क करिएगा, आप इंजीनियर के साथ रह के आप पता करिए कि बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर रहता था, धीरे धीरे उसको इतना बढ़िया नॉलेज हो जाता है डॉक्टर से ज़्यादा। तो हम लोग इसको व्यवसायीकरण कर दिए कि आपको इतना पैसा खर्च करके आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर। मान लीजिए जिसके पास आज के ज़माने में 1.5 करोड़ देकर अपने बच्चे को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वो तो अपने बच्चों को एमबीबीएस नहीं बना सकता है। तो पूंजीवाद हर जगह आपको रोकेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसका निराकरण आपका समझदारी है, संयम भरा जीवन है। नहीं तो बहुत सारी प्रतिभा तो अपने देश में संसाधन कमाने में खत्म हो जाता है। आप यहाँ देखिए बैंकों की व्यवस्थाएं क्या है, आपको आसानी से एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो इतना यहाँ कागज, इतना यहाँ फैकल्टी व्यवस्था है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। ये समाप्त तब होगा जब 21वीं सदी का युवा जागेगा, अपना राइट टू रिकॉल, अपना अधिकार, हम अपने अधिकारों को मांगेंगे, अपनी बातों को सही जगहों पे रखेंगे, तब तो समाज में परिवर्तन आएगा। लोग कहते हैं कि एलन मस्क अमेरिका में पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी वहाँ के लोगों की सपोर्ट करती है। हमारी भी इकोनॉमी, हमारी भी सरकारें सोच बदल रही हैं, उद्यमी सम्मेलनें करा रही हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ना तो एक बैग परिवर्तन आता है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आज भी हमारा देश जाति, समाज, वर्ग में, जाति वैमनस्यता में, कूटनीति में बटा हुआ है। वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इस पे, इन्हीं सब बिंदुओं पे राजनीति करती हैं। लेकिन एक युवा होने के नाते हम लोगों का भी देश के प्रति बहुत ही गहरा आस्था होना चाहिए और राष्ट्रीयता की भावना चरम पे होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद अपना परिवार। तो तमाम चीज़ों को मिलकर अगर आप युवा हैं तो संघर्ष करिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, डिप्रेशन में मत जाइए। देखिए प्रेम व्रेम जैसा ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, शारीरिक हार्मोन्स होते हैं। जब 2 टाइम का भोजन, भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जब बच्चा 21 का होता, 22 का होता, जब उसको शिक्षा मिलना चाहिए, तभी उसके कंधे पे पैसे कमाने की भार आ जाती है, तब वो शिक्षित कैसे होगा। अब सब लोग तो एपीजे अब्दुल कलाम हो नहीं सकते हैं कि पेपर पढ़ के बन जाएं। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेच के यहाँ तक पढ़े। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल के बाहर चप्पलों पे बैठ के पढ़ना था, वो पढ़ लिए। सभी लोग तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। आज हमको लगता कि हमको केवल पढ़ने का अवसर मिलेगा तभी हम पढ़ सकते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। अपने आप को बदलिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।